तो आज हम लोग एक ऑटो एंसिलरी कंपनी देखने वाले हैं बाय द नेम ऑफ स्वराज इंजन्स। ठीक है, ऑटो एंसिलरी कंपनीज बेसिकली वो होता है जो कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है ऑटो स्टॉक्स को, ऑटो कंपनीज को। फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी को लूमैक्स इंडस्ट्रीज करके जो करता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा को स्वराज इंजन्स करके। समझ में ऐसा? और ऑब्वियसली और भी बहुत सारे कंपनीज हैं। एंड नॉर्मली ऑटो एंसिलरीज है ना सॉर्ट ऑफ बुली होते हैं। किससे? ऑटो कंपनीज के लिए, ऑटो कंपनीज से, क्योंकि ऑटो कंपनीज नॉर्मली साइज में बहुत बड़े रहते हैं। ठीक है, कंपेयर टू से ऑटो एंसिलरी कंपनी। इसके लिए नॉर्मली आप देखोगे कि बड़े बड़े ऑटो एंसिलरी कंपनीज है ना एक्विजिशंस के थ्रू बड़े होते हैं इनऑर्गेनिकली, सो दैट सिर्फ एक ही स्पेयर पार्ट नहीं बट मल्टीपल स्पेयर पार्ट्स वो बेच सकते हैं वो ऑटो कंपनी को, एंड फिर वो अपना प्राइसिंग पावर बढ़ा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो फॉर एग्जाम्पल द लाइक्स ऑफ से मदरसन सुमी, ये लोग भी ऑटो एंसिलरी है बट वो लोग काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं इस स्पेस में। ठीक है, तो आज के इसमें हम लोग बात करने वाले स्वराज इंजन्स के बारे में। सो बेसिकली कंपनी का थोड़ा बैकग्राउंड देने वाला हूँ, क्या वो करता है, थिंग्स वी लाइक अबाउट द कंपनी, क्या क्या रिस्क है, एंड हमारा पर्सपेक्टिव। बहुत बेसिक रहने वाला है, 15-20 मिनट्स का। एंड व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज कंपेयर इट विद अदर कंपनीज एज वेल, ऑटो एंसिलरी के ही स्पेस पे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगेन जैसा मैंने बोला, नॉर्मली ऑटो एंसिलरी कंपनीज छोटे होते, इट्स अ स्मॉल कैप वैल्यू स्टॉक। ठीक है, अभी मैं वैल्यू स्टॉक क्यों बोल रहा हूँ, क्या है रीजनिंग, वो सब आगे देखेंगे। इट इज अ स्मॉल कैप कंपनी विद अ मार्केट कैप ऑफ अराउंड 2000 करोड़। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों का क्लाइंट एक है जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या करता है, कमर्शियल व्हीकल्स बनाता है, पैसेंजर व्हीकल्स बनाता है, एंड एग्रीकल्चर के लिए ट्रैक्टर्स बनाता है, फार्म्स के लिए। ठीक है, फार्मर्स के लिए ट्रैक्टर्स बनाता है। क्लियर है? उसमें से स्वराज इंजन्स क्या करता है, एक्सक्लूसिवली उन लोगों का ट्रैक्टर डिवीजन में तीन डिवीजन है। ट्रैक्टर के अंदर भी 3 पार्ट्स है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। सबसे फर्स्ट है उनका खुद का ब्रांड महिंद्रा एंड महिंद्रा का खुद का ट्रैक्टर। सेकेंड है उनका ट्रैक स्टार करके, एंड दी थर्ड वन इज स्वराज ट्रैक्टर्स। तो स्वराज इंजन्स क्या करता है, उनके ट्रैक्टर डिवीजन का स्वराज ट्रैक्टर्स को ही केटर करता है। तो स्वराज इंजन्स का 97-98% रेवेन्यू कहाँ से ड्राइव होता है, स्वराज ट्रैक्टर से। समझ में आया क्या? तो उन लोग का बेसिक बिजनेस, मेन बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चर्स डीजल इंजन्स। किसके लिए? स्वराज ट्रैक्टर्स के लिए। समझ में आया? तो सबके दिमाग में आएगा यार एक ही क्लाइंट है, बहुत रिस्क है बाबा, निकल लो। बराबर है? बट ऐसा नहीं है, हम लोग देखेंगे कंपनी के बारे में। ऑब्वियसली रिस्क तो है बट हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। यहाँ पे अगर एक पॉइंट देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, M&M जो कंपनी है वो 34% स्टेक ऑलरेडी एक्वायर किया है स्वराज इंजन में। मतलब ऑटो एंसिलरी कंपनी है स्वराज इंजन, वो M&M को प्रोवाइड करता है। तो M&M क्या किया, 34% स्वराज इंजन में स्टेक ले लिया। अभी ये ना हमारे लिए पॉजिटिव भी काम कर सकता है, नेगेटिव भी काम कर सकता है। पॉजिटिव क्या काम करेगा, अभी मैं अगर M&M को प्रोवाइड कर रहा हूं, बैड डेट्स होने का चांसेस बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि उनका भी स्टेक है ना अपने कंपनी में, तो बैड डेट्स होने का चांसेस कम है। ये पॉजिटिव है। बट नेगेटिव क्या हो सकता है, प्राइसिंग उसको फेवरेबल प्राइसिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि M&M क्या बोलेगा, मैं 34% वैसे भी होल्ड करता हूं ना, तो एक काम करते अपन सस्ते से ही लेते हैं, क्योंकि 34% मतलब एसोसिएट कंपनी हो गया, मोर देन 20% इज एसोसिएट कंपनी। समझ में आ रहा है? बट इन लोग का सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है, स्वराज इंजन का M&M ही है। तो आइडियली इवन दो वो एसोसिएट कंपनी है, वो काफी हद तक कंट्रोल भी शायद करता होगा स्वराज इंजन को। समझ में आ रहा है? तो ये एक रिस्क है, हम लोग देखेंगे आगे कैसे देखना है करके, सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। तो अभी है ना थोड़ा हम लोग सिंपल क्या करेंगे, स्क्रीनर में से देखेंगे स्वराज इंजन कंपेयर टू बाकी ऑटो एंसिलरी, कहां पे वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है फाइनेंशियली। क्लियर है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप अगर देखोगे ऑटो एंसिलरी कंपनी के लिए 40% ROE ROC इज वेरी हाई। नॉर्मली आप देखोगे क्यूमिंस इंडिया कितना है, 17%, 21%, मिंडा इंडस्ट्रीज है 12%, 14%, लूमैक्स इंडस्ट्री है 11%, 10.9%, मदरसन सुमी है 5%, 8%, जबकि स्वराज इंजन्स का क्या है 37%। यानी कि इन लोगों का अर्निंग्स तो बहुत अच्छा है कि नहीं। ROE क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 सोर्सेस से आता है। कौन सा, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स, सेकंड एसेट टर्नओवर, थर्ड लेवरेज। बट अगर आप स्वराज इंजन में देखोगे लोन ही नहीं है उसके ऊपर। बैलेंस शीट में जाओगे, बोरोइंग 0,
यानी कि आरओई जो ड्राइव हो रहा है कहां से हो रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड टर्नओवर, विच इज वेरी गुड राइट। तो ये वो कैसे कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि M&M खुद 34% स्टेक एक्वायर किया है उसमें, यानी कि इन लोग का रिलेशन एकदम स्ट्रांग है। ऐसा नहीं कि 2 साल के बाद वो उसको टाटा बाय बाय बोल देगा, है कि नहीं। बाकी कोई कंपनीज में इतना जल्दी ये होता नहीं है। तो दैट इज द प्लस पॉइंट ये कंपनी में, कि कल को भले एक सिंगल क्लाइंट, ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये पूरा ठप हो सकता है, क्योंकि M&M खुद 34% होल्ड करता है। समझ में आया। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। हम लोग देखते हैं ना ऑपरेटिंग मार्जिन, अगर हम चेक करें ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस से, मैं अगर सिर्फ OPM चेक करूं 15% था, अभी भी 14%, बीच में 16% हुआ है राइट। ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो हेल्दी 14-15% कंपेयर टू से अगर आप क्यूमिन्स देखोगे इट इज अराउंड 19% से 14% हुआ है, तो थोड़ा गिरा है। यही मिंडा का अगर आप देखोगे, मिंडा इंडस्ट्रीज का 12% से 11%, तो थोड़ा कम है। लूमैक्स का अगर आप देखोगे 7% से 8%। मदर्स एंड सुमी, मैंने बोला ना थोड़ा बड़ा कंपनी है, देखो 60,000 करोड़ का है, ठीक है। एंड उसका अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे इट्स अराउंड 7%, 9% से 7% आया है। तो ये लोग हेल्दी मार्जिन होल्ड कर पा रहे इतने सालों से। गेटिंग माई पॉइंट। क्योंकि M&M का जो ट्रैक्टर डिवीजन है स्वराज ट्रैक्टर्स, वो पूरा डिपेंडेंट है इन पे, उतने अच्छे से इन्होंने इंटीग्रेट किया है। क्लियर है ये। एंड प्राइसिंग पावर भी रहेगा, थोड़ा तो रहेगा प्राइसिंग पावर, दैट्स द रीजन उन लोग इतना ऑपरेटिंग मार्जिन होल्ड कर पा रहे, एक्सर्ट कर पा रहे। पक्का क्लियर है ये। अच्छा, अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे, अभी कंपनी का अगर हम डिविडेंड्स देखेंगे, कंपनी का डिविडेंड पे आउट तो बहुत ही ज्यादा है। समझा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, जितना भी प्रॉफिट्स कर रहा है वो 60%, 70%, लास्ट 2 ईयर्स से तो 90% पे आउट किया है। दैट मीन्स ये कंपनी डिविडेंड जैसे बांट रहा है, राइट है। तो 2 चीजें आती है दिमाग में, इतना पैसा अगर बांट रहे तो ग्रोथ नहीं है क्या, और अगर ग्रो करना है तो कैसे करेंगे। समझ में आ रहा है। तो ग्रोथ का फैक्टर एक उसका नेगेटिव पॉइंट है जिसपे हम बात करेंगे। बट ये कंपनी ने लोन उठाया नहीं है। नॉर्मली अगर कोई ऑटो एंसिलरी आप देखोगे बैलेंस शीट्स में उन लोगों का बोरोइंग्स दिखेगा, दिख रहा है, क्यूमिन्स इंडिया में दिख रहा है आपको, मिंडा में भी है बोरोइंग्स, लूमैक्स इंडस्ट्री में भी है बोरोइंग्स, मदर्स एंड सुमी में तो पक्का ही पक्का है बोरोइंग्स, बट अपना स्वराज इंजिन्स में तो नहीं है बोरोइंग्स। सो दैट इज अ गुड पॉइंट। एंड विदाउट बोरोइंग्स ये कंपनी ने ईयर ऑन ईयर फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट दिस कंपनी ऑटो एंसिलरी स्पेस पे। विदाउट एक्सटर्नल डेट कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री कैश फ्लो? इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस का कोर बिजनेस से वो इतना कमा लेता है कि उसी से वो केपेक्स कर पा रहा है ईयर ऑन ईयर, ईयर ऑन ईयर, ईयर ऑन ईयर। तो बेसिकली ये कंपनी बहुत ही ज्यादा रेजिलिएंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कंपनी में डालते ही ठप पड़ सकता है, नहीं पड़ेगा। कंपनी ने उतना स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना रिजल्ट्स 10 ईयर्स में बताया हम लोगों को। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर इसका डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड यील्ड देखोगे, ये कंपनी का डिविडेंड यील्ड इज अराउंड 5%। मतलब 100 रुपए का स्टॉक अगर आप खरीदते हो उसका 5%, 5 रुपीज आपको डिविडेंड मिल रहा है। समझ में आया? बट आइडियली आई वुडेंट वांट अ कंपनी जो 2000 करोड़ की है और 5% डिविडेंड दे रहा है। आई वुड वांट इट टू ग्रो, राइट? बराबर है, बट वो एक नेगेटिव है, उस पर हम लोग आएंगे। तो ये कंपनी नॉर्मली ऑटो एंसिलरीज है ना, किस पे डिपेंड करता है? लोगों के, मतलब बेसिकली जीडीपी पे डिपेंड करता है कि नहीं? लोगों का अर्निंग्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऑटो एंसिलरी नॉर्मली किसको प्रोवाइड करता है? कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स। तो बेसिकली सब प्रोसिक्लिकल है। प्रोसिक्लिकल मतलब क्या? अगर लोगों का इनकम बढ़ा तो पैसेंजर व्हीकल बढ़ेगा, तो इन लोग का स्पेयर पार्ट ज्यादा बिकेगा, या कमर्शियल व्हीकल के लिए भी सेम चीज। बट ये लोग किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? एग्रीकल्चर, राइट? फार्मिंग, फार्मर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रैक्टर, बराबर है? तो जब ओवरऑल मार्केट गिरता है, जरूरी है क्या ये गिरेगा? नहीं गिरेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि फार्मर्स का कैसे चलता है, उन लोगों का अलग अलग फैक्टर्स पे चलता है। फॉर एग्जाम्पल मॉनसून बहुत अच्छा आया तो फिर क्रॉप्स भी अच्छा होगा, क्रॉप्स अच्छा हुआ तो ट्रैक्टर लगेगा, ट्रैक्टर लगेगा तो ट्रैक्टर का सेल्स बढ़ेगा, तो ये लोग इंजन प्रोवाइड करेंगे, है कि नहीं? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मॉनसून आजकल पूरे तरीके से डिपेंडेंट नहीं है, अभी रिजर्वॉयर्स भी बहुत आ गए, ठीक है? तो रिजर्वॉयर्स कितना स्ट्रॉन्ग है ये भी डिपेंड करता है। थर्ड, गवर्नमेंट कितना लोन सब्सिडी देता है ये भी डिपेंड करता है। फोर्थ, एक एमएसपी करके होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब फार्मर को बोलते हैं कि भाई तुम ये बेचोगे इतना तो तुमको मिलेगा,
जैसे ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ता है, मतलब सपोज एक 50 रुपीज का हो जाता है 70 रुपीज, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो इंक्रीज हो गया ना, बहुत डबल डिजिट ग्रोथ है ना, 50 से 70 आना है कि नहीं। तो इन दैट केस फार्मर्स तो बहुत खुश हो जाएंगे, भाई ये क्रॉप उगाएंगे उगाएंगे, क्योंकि हमको 70 तो मिल ही रहा है, तो उगाने के लिए हमको ट्रैक्टर वैक्टर भी ले लेंगे हम लोग, क्योंकि इतना पैसा मिलने वाला है हम लोगों को। तो जैसे ही एमएसपी बढ़ता है गवर्नमेंट के एंड से, उसके नेक्स्ट ईयर क्या हो जाता है, ट्रैक्टर का सेल्स इंक्रीज होता है। ट्रैक्टर का सेल्स इंक्रीज होगा तो ये लोग डायरेक्ट उस पर डिपेंडेंट है, तो इन लोग का अर्निंग्स इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ स्टेबल। अगर आप देखोगे स्वराज इंजन्स का नेट इनकम, हार्डली ऐसे ईयर्स आए जबकि उसका नेट इनकम ड्रॉप हुआ है बहुत ड्रास्टिकली। 40 से अगर आप देखोगे 100 तक पहुंचा है, दिख रहा है आपको, 40, फिर 53, 55, 67, फिर बीच में ड्रॉप हुआ था, 50 पे ही हुआ था, लेकिन फिर 69, 80, फिर बीच में 71, फिर 100। आप समझ रहे हो क्या, इट इज रेजिलियंट बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। क्लियर है ये पॉइंट। तो अभी थोड़ा पीपीटी पे आते हैं वापस। स्टेबल अर्निंग्स है, 25% मार्जिन है, एफसीएफ पॉजिटिव है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है, क्लाइंट रिटेंशन हम लोग को और ज़्यादा सेफ्टी है इज बिकॉज एमएनएम ने ऑलरेडी स्टेक एक्वायर किया है। अभी स्वराज ट्रैक्टर्स के बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट है। अभी नॉर्मली फार्मर्स को आप पूछोगे, फार्मर्स नॉर्मली ये बोलते हैं कि स्वराज ट्रैक्टर्स जो है उसका जो स्पेयर पार्ट्स है ना, वो जल्दी भी मिलता है एंड काफ़ी सस्ते में भी मिलता है कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स। समझ में आ रहा है, एंड इसका ड्यूरेबिलिटी भी बहुत है। तो नॉर्मली फार्मर स्वराज ट्रैक्टर्स प्रेफर करते हैं। समझ में आ रहा है। एंड एक उन लोगों का प्रोडक्ट है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कोड बाय स्वराज। ये है ना गेम चेंजर हो सकता है, बट इसमें काफी सारे इफ्स एंड बट्स है, समझा। तो कोड बाय स्वराज क्या है, अभी नॉर्मली आपने देखा रहेगा, एक काम करते मैं आपको सीधा पिक्स बता दूंगा तो आपको और अच्छे से समझेगा। पावर टिलर्स करके होते हैं, ठीक है, ये आपने देखा होगा ऐसे, जो बेसिकली प्लॉ करने के लिए लगता है। छोटे छोटे फार्म लैंड्स रहेंगे, उसमें ट्रैक्टर यूज करने का सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ट्रैक्टर्स नॉर्मली थोड़े बड़े फार्म लैंड में यूज होता है। तो बेसिकली ऐसे हाथ में रख के प्लो करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं पावर टिलर्स, सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कोई बेस्ट पिक आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, सो नॉर्मली पावर टिलर्स ऐसे कुछ रहते हैं जहाँ पे आपको प्लॉ करना पड़ता है। ये आपको दिख रहा है हैंडल, यहाँ पे पकड़ के ऐसे 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 चलना पड़ता है। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, चलना पड़ेगा ना आपको। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग कोड बाय स्वराज करके बनाएंगे, विच इज नथिंग बट मिनी ट्रैक्टर, ठीक है, जिसका एचपी सिर्फ 10, 11, 12 ही रहेगा। सो बेसिकली मिनी ट्रैक्टर बना दिया। अभी प्लो करने के लिए आपको चल चल के करना है, घूमना पड़ेगा, मेहनत है उसमें ज़्यादा, वो पूरा आपका बच जाएगा, आपको मिनी ट्रैक्टर में बैठ के करना है, जिसकी वजह से क्या हो गया, फार्मर का लाइफ इजी हो जाएगा। तो ये एक उन लोग प्रिज्यूम कर रहे कि ये गेम चेंजर हो सकता है। अगेन ये पैन आउट होने के लिए वील हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये होगा। इज बिकॉज पावर टिलर्स विल कॉस्ट यू अराउंड 1 lakh, 1.5 और मे बी इवन फॉर 80,000 विल गेट इट। बट अगर आपको कोड बाय स्वराज लेना है, इट विल कॉस्ट यू समवेयर बिटवीन 1.6 to 2 lakhs, ठीक है। बट फिर भी इन लोग दे आर बेटिंग बिग ऑन दिस, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक तो ये इफ आ गया कि ये अगर बड़ा होगा तो चांस है, बराबर। सेकेंड चीज ये है कि कोड बाय स्वराज लॉन्च होने के बावजूद ये लोग ने अपना कैपेसिटी एक्सटेंड नहीं किया है। स्वराज इंजन्स ने, उनका कैपेसिटी अराउंड 85-90% पे चलता है, उन्होंने एक्सटेंड नहीं किया है। यानी कि कोड बाय स्वराज का जो ट्रैक्टर्स है उसके लिए ये लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे इंजन्स, समझ में आ रहा है। स्वराज ट्रैक्टर्स के लिए कर रहे हैं ये लोग, बट कोड बाय स्वराज है ना, वो छोटा वाला जो गेम चेंजर होने वाला है, उसके लिए अभी तक नजर नहीं आ रहा है कि वो लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे। हो सकता है एमएनएम खुद ही बना रहा है, या तो वो किसी और से आउटसोर्स कर रहा है। तो अगर इनसे आउटसोर्स करेंगे तो वो गेम चेंजर हो सकता है स्वराज इंजन्स के लिए, समझ में आ रहा है। दो लेयर जाता है इधर। एक तो स्वराज जो कोड बाय स्वराज है उसको पावर टिलर्स को हटाना पड़ेगा बड़े स्केल पे करने के लिए, उसमें भी इन लोगों को मिलना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, जो कि अभी तक मिला नहीं है, समझ में आ रहा है। एंड वो हमको चेक करना पड़ेगा कि मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है। तो एज ऑफ नाउ तो नहीं है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये एक फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हो सकता है, बट देर आर इफ्स एंड बट्स, एंड ऑब्वियसली इट इज अ डेट फ्री कंपनी। तो यू डोंट हैव टू वरी कि इन्वेस्ट करने के बाद नीचे जाएगा डायरेक्ट।
उसके बाद मैंने ऑपरेटिंग मार्जिन कंपैरिजन दिया है जो मैंने ऑलरेडी आपको स्क्रीनर से बता दिया है, राइट। अभी ये कंपनी का रिस्क क्या है, इन्वेस्टर रिस्क, ठीक है। लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी ने रिमार्केबली अपना नेट प्रॉफिट्स बढ़ाया, छोटे कंपनी से काफ़ी हद तक बड़े कंपनी में हो गए। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्यों नहीं लगता है कि ये नेक्स्ट और बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है, ठीक है। उसका एक रीज़न है। तो देयर आर 3 to 4 रीजन जिससे मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। 2006 में जो ट्रैक्टर का मार्केट था तभी ऑन एन एवरेज कितना बिक रहा था, 3 लाख यूनिट्स। अभी 2022 में कितना बिक रहा है, 6 लाख। तो ऑलमोस्ट कितना हो गया, 3 लाख का 6 लाख, मतलब मोर देन 2 टाइम्स कुछ, बराबर है। तो अराउंड 16 ईयर्स में इतना ग्रो हुआ है, मार्केट साइज बढ़ा है। ओवरऑल ट्रैक्टर्स का सेलिंग का कितना मार्केट में बेचा है हमने, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स बढ़ गया। पहले ऑन एन एवरेज साल का 3 लाख बिकता था, अभी कितना बिकता है, 6 लाख। तो मार्केट साइज तो बढ़ा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यही 2006 से 2022 में M&M का भी मार्केट शेयर बढ़ा है। M&M भी ट्रैक्टर बेचता था ना, 2006 में उसका कितना मार्केट शेयर था, 30%। अभी 2022 में कितना है उसका, अराउंड 44-45% है। तो जितना ग्रो करना था ग्रो कर गया, अभी उसको और ग्रो करना है M&M को, तो ये 45, 60, 70 पहुंचना पड़ेगा, राइट। एंड इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे एक और पॉइंट पे आता हूं मैं, स्वराज ट्रैक्टर का कितना है, क्योंकि M&M का कितना है, 30% और 44% पे गया ना, उसमें से स्वराज ट्रैक्टर का कितना है, क्योंकि M&M का भी 3 है। M&M का खुद का है ट्रैक्टर, ट्रैक स्टार का है एंड स्वराज ट्रैक्टर है। तो कितना था स्वराज ट्रैक्टर का पहले, 6%, 2022 में कितना हो गया, 18%। अभी ये 18% 25-30 हुआ तो अच्छी बात है, तो ग्रो हो सकता है, देयर इज नो डाउट कि ग्रो हो सकता है। बट मुझे क्यों नहीं लग रहा है कि और ज्यादा ग्रो होगा, उसका ये रीजन है, ठीक है। 2004, 2003, 2005 वो टाइम पे स्वराज ट्रैक्टर्स का अराउंड 25-30% इंजन रिक्वायरमेंट स्वराज इंजन करता था, बाकी वो बाहर से कराते थे। बट आज के तारीख में अराउंड 85 to 90% उनका जो इंजन रिक्वायरमेंट है वो कौन देख रहा है, स्वराज इंजन ही देख रहा है। समझ में आ रहा है। तो वो लास्ट 4-5 ईयर्स में, सॉरी लास्ट 16 ईयर्स में इतना ज्यादा ग्रोथ कैसा हुआ, एक तो पूरा मार्केट ही बढ़ा, उसमें से M&M का भी मार्केट बढ़ा, मतलब स्वराज ट्रैक्टर का भी मार्केट बढ़ा। एंड मेन उनको जो टेलविंड मिला वो किसकी वजह से मिला, पहले वो सिर्फ स्वराज ट्रैक्टर्स को 20-25% प्रोवाइड करते थे, अभी 85% कर रहे। तो ये एक यहाँ पे से तो अभी ग्रोथ नहीं मिलने वाला है मेरे को, ये वाले एस्पेक्ट में तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि स्वराज ट्रैक्टर्स, स्वराज इंजन कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, 85-90% अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर अभी मुझे फ्यूचर ग्रोथ देखने का है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे को ये देखते रहना पड़ेगा। ये अगर 18% का 25, 30, 35% होता है तो यस ये बढ़ेगा, बट ये एक रिस्क है। मैं चाहता हूं, मैं अगर इन्वेस्ट करना रहता तो मैं देखता कि इसका है ना, जो सप्लाई कर रहा है वो अराउंड 40%, 45% है, तो बहुत स्कोप होता, दोनों जगह से मैं कमा सकता था, है कि नहीं। एक कि स्वराज ट्रैक्टर एज अ होल बढ़ रहा है एंड उसमें मैं सप्लाई भी ज्यादा कर रहा हूँ, दोनों जगह से टेलविंड आता। बट यहाँ पे ये वाला अभी अवेलेबल नहीं है, टेलविंड यहाँ पे अभी नहीं आने वाला है। समझ में आ रहा है आपको। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव था। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर हम लोग स्वराज इंजन्स में जाएंगे, मैंने क्या बोला, M&M का 34% है, तो एक अच्छा पॉइंट है कि M&M उसको छोड़ के नहीं जाएगा, ये अच्छा पॉइंट था। बट यहाँ पे बुरा पॉइंट क्या है, मैंने बोला था ना ऑटो कंपनीज नॉर्मली थोड़ा बुली कर सकते ऑटो एंसिलरीज को, तो यहाँ पे ना वही हो रहा है। अगर आप देखोगे इन लोगों का रेशियोज में देखोगे स्वराज इंजन्स का, यहाँ पे डेटर डेज दिख रहा है, पहले कितना था 8 डेज, 7 डेज, 5 डेज, अचानक कितना हो गया है 42-33 डेज। अगर थोड़ा और एनालिसिस करेंगे हमको समझ में आएगा कि M&M ने अपने सारे वेंडर्स को बोला है कि हम थोड़ा लेट देंगे पैसा, और उनको मानना पड़ेगा, इज बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन M&M, M&M इज नॉट डिपेंडेंट ऑन देम, वैसा है। समझ में आ रहा है आपको। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अभी क्या हो गया, स्वराज इंजन्स को पहले पैसे कितना जल्दी मिल रहा था, 8 दिन, 7 दिन, 5 दिन, अभी कितना मिल रहा है 40 डेज, 30 डेज, तो उनको पैसा थोड़ा लेट आएगा। यहां इस रीजन के वजह से क्या हो गया मालूम है, ये साल 2022 में, कि डिविडेंड्स तो वो दे रहे हर साल वो डिविडेंड्स दे रहे ना, अचानक एक साल डिविडेंड्स नहीं दिया या कम दिया अपने शेयर होल्डर को, क्या होगा, शेयर होल्डर को बुरा लग जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स तो डिविडेंड वाले,
तो उनको बुरा लग जाएगा तो क्या होएगा, निकाल देंगे और फिर शेयर प्राइस नीचे जाएगा। वो नहीं होने के लिए ये लोग क्या करते हैं, एवरी ईयर नेट प्रॉफिट का 90%, 76%, 55, 80% डिविडेंड्स दे रहे। ये साल भी उन्होंने किया, मार्च 2022 109 करोड़ का प्रॉफिट, उसमें 90% डिविडेंड दिया। बट नेट इनकम मतलब मेरा कैश फ्लो ऐसा जरूरी है क्या, नहीं ना। तो क्या हो गया अभी इस बार, डेटर डेज मेरे को लेट आ रहा है ना, 85 डेज के जगह पे 34 डेज आ रहा है। तो यहां पे मैंने सिर्फ छोटा सा चीज देखा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 103 करोड़। उनका फ्री कैश फ्लो एवरी ईयर पॉजिटिव आया ना, इस बार भी पॉजिटिव ही आया है। देख लो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट परचेज कितना है 22.24 करोड़ बराबर। तो 103 में से अगर मैं केपेक्स हटाऊं तो कितना आता है, लगभग 80 करोड़ आता है कि नहीं। CFO माइनस केपेक्स इज 80 करोड़। एंड यहाँ पे क्या हुआ है देखो, डिविडेंड्स कितना दिया है, डिविडेंड्स पेड कितना है 84 करोड़। मतलब ऐसे बहुत कम बार हुआ है इनका कि जो फ्री कैश है उनका उसके ऊपर वो डिविडेंड्स दे रहे। बट क्या ये सस्टेनेबल है, ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा, समझा। ये एक नेगेटिव पॉइंट है उनके लिए कि CFO माइनस केपेक्स जो मेरा फ्री कैश है उसके ऊपर वो डिविडेंड्स दे रहे। तो ये कैसे दिया उन्होंने, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स कुछ बेचा होगा एंड वहां से उन्होंने दिया है, समझ में आ रहा है। एंड एक और चीज है, अगर आप यहां पे देखोगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दिख रहा है, इन लोग का जो एक्स्ट्रा सरप्लस कैश था वो उन्होंने इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में दिया। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स दिख रहा है यहाँ पे 10 करोड़ दिख रहा है ना, कि उन्होंने कहीं तो दिया है, किसको दिया है, M&M का सब्सिडरी कंपनी को दिया था, समझा, मतलब सिस्टर कंसर्न कंपनी बोलते हैं। स्वराज इंजन्स ने M&M का कोई सब्सिडरी कंपनी को 10 करोड़ दिया। ये एक्चुअली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में आता है, ये इट इज नॉट अ गुड साइन। बट सिंस इट वाज ओनली 10 करोड़, वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड M&M ने आई गेस ये साल में क्लियर अप कर दिया है वो डिपॉजिट्स को, समझ में आया। बट ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में एक रेड फ्लैग है, ठीक है। सो ये सब देखते हुए मेरे को ये लगता है कि ये कंपनी में आप डालोगे तो पैसा नहीं डूबेगा, बट ग्रोथ फैक्टर के लिए रिस्क है अभी भी। कोड बाय स्वराज बहुत अनसर्टन है, राइट। सेकेंडली हमको देखना पड़ेगा, एक ही टेलविंड है कि स्वराज जो हम लोगों का ये स्वराज ट्रैक्टर्स का मार्केट शेयर है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि सप्लाई जो कर रहे हैं ऑलरेडी 85% कर रहे हैं। या तो वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं क्या, ठीक है, वो लोग और भी बोलते हैं ना डीजल इंजन प्रोवाइड कर रहे हैं, जनरेटर सबके लिए भी, M&M के लिए, बट वो इतना बड़ा नहीं है, समझ में आया, फॉर अस टू एक्चुअली गो आउट एंड इन्वेस्ट। तो वो एक है। एंड क्योंकि मार्केट को भी ये चीज पता है, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस कंपनी इज ट्रेडिंग एट से अ प्राइस टू अर्निंग्स ऑफ अराउंड 18, राइट। तो अगर हम लोग को दिख रहा है ये चीज कि ग्रोथ आने वाला है, फिर हम कंसिडर कर सकते हैं ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है।